उत्तराखंड सरकार ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया लिया, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में ये पाठ पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पुरुषोत्तम राम जो थे कि उनका जो चरित्र था इस तरह का था, इंसानियत का था। इसलिए हमें समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और हम बचपन से पढ़ते चले आए। हम तो चाहेंगे कि सरकार हर भाषा में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सब भाषाओं में उनका पाठ। इन्होंने बात बिल्कुल दुरुस्त कही। लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा, कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। क्या हम कभी इंडिया जैसी तरक्की कर सकते हैं या नहीं? पाकिस्तान तो अपनी हिस्ट्री को ही डिनाई कर देता है। ये तो बोलते हैं हम कभी अरब हैं, कभी तुर्क हैं, कभी क्या हैं, कभी क्या हैं। ये इस जमीन से तो कभी वो जो जहां से ओरिजिनेट हुए हैं उससे तो कभी उनकी इमोशनल अटैचमेंट वो तो रही नहीं। अब बात रही हिस्टोरिकल, अगर हिस्टोरिकल चीज पढ़ाएंगे तो सेक्युलर हो जाएंगे। फिर वो एक अलग ही पूरा डायरेक्शन है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म चाहिए पाकिस्तानियों को, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। कैसे? ये कैसे होगा, जरा बताओ। सवाल है मेरे लिए कि क्या हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर को समझते भी हैं या नहीं। तो हमारी जो इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर के लिए के हवाले से अंडरस्टैंडिंग है वो किन सोर्सेज से इन्फॉर्म हो रही है। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ आमतौर पे तासुर पाया जाता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है वो एक इंडिया का आज से 2,500-3 हज़ार साल पहले एक फ़िलासफ़र था कुटिल्या, जिसकी सोच को हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर के हवाले से, यानी हम समझते हैं कि उसका इम्प्रेशन, उसका इम्प्रिंट है इंडिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर के ऊपर। लेकिन अगर आप इंडिया में जाके स्कॉलर्स के साथ बात करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी आपने महाभारत पढ़ी है, आपने इंडिया के हवाले से जो उनका मतलब बहुत सारे वैदिक ट्रेडिशंस हैं जिनको आपने पढ़ा है, उसमें जंग को किस तरह से महाभारत में कंसेप्चुलाइज किया जाता था, क्या आपने वो पढ़ा है। और यहाँ पे बिलअमूम यानी बहुत चंद, मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने उन सोर्सेज को पढ़ा है जिनसे इंडियंस अपने लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि इंडिया में जाके वहाँ इंडिया को पढ़ा जाए, उसको समझा जाए, और उनके ऑथर्स को जितना एक्सटेंसिवली, और सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट के नहीं, जितना ब्रॉडली और जितना एक्सटेंसिवली हम पढ़ सकते हैं पढ़ें, ताकि मिसपरसेप्शंस। इन्होंने बात बिल्कुल। खंड में क्यों, पूरे भारत में क्यों नहीं, क्षेत्र और क्षेत्र में क्यों बांट रहे हैं भगवान राम को? भगवान राम सबका भगवान राम। तो क्या तुम चाहोगे कि मुगलों की तरह, औरंगजेब की तरह तुम्हारा बेटा, तुम्हारे 2 बेटा एक दूसरे का गला काट दे, तुमको जेल में कैद करा दे, तुमको जेल बंदी करके तुमको एक सुराही पानी दे और कहे कि इतना ही पियोगे, इससे ज्यादा मांगोगे तो गला रेत देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे? पर औरंगजेब ने ये किया था। औरंगजेब ने अपने ही भाई का गला रेता था, सर तन से जुदा किया था, और किस चीज के लिए किया था? तख्त के लिए किया था, ताज के लिए। एक ऐसा भाई जिसने मिसाल कायम कर दी कि अपने बड़े भाई से भाई को पिता स्वरूप मानना, उसका इतना ओबीडियंट होना, उसका इतना कहनेदार होना, ये भगवान राम और उनके छोटे भाई ने एक एग्जाम्पल, एक क्विंटेसेंशियल, एक इतिहास लिख डाला है दोनों भाइयों ने। तो हम ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे ना। दोस्तों, उत्तराखंड के 117 मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाने का फैसला किया गया है। ये फैसला उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शहबाज शाम्स ने एक बड़ा ऐलान किया कि उत्तराखंड के मदरसों में रामायण का पाठ पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, ये खबर जितनी अच्छी है उतनी ही हैरान कर देने वाली है कि भारत बदल रहा है और यहाँ के मुसलमानों की सोच भी बदल रही है। दोस्तों, पहले ये मेन सिटीज़ के 4 मदरसों में शुरू किया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे बाकी के मदरसों में भी पढ़ाया जाएगा और ये मार्च के सेशन से लागू किया जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों ये भी ऐलान किया गया है कि मदरसों में संस्कृत भी अनिवार्य कर दी जाएगी, क्योंकि हमारे देश के मुसलमान हो या हिंदू हो, इनको अपनी देश की संस्कृति से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, श्री राम का पूरा जीवन एक मिसाल थी, जैसे कि हमें पता ही है। अध्यक्ष शहदाब ने ये तक कह दिया कि हमें औरंगजेब जैसे नहीं बनना है, हमें प्रभु श्री राम जैसे ही बनना है। औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे।
लेकिन पाकिस्तान में ये लोग सुनकर बड़ा हैरान परेशान है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मदरसों में हिंदुओं के ग्रंथ पढ़ाए जाएं। इस बात का एक पाकिस्तानी हिंदू किस तरह से जवाब देता है, उसकी नॉलेज को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और दोस्तों पूरा वीडियो देखें, वीडियो बड़ा ही मजेदार है। और दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों। या अल्लाह, अब ये ऐसा क्या दिखाएगा? तो चलिए। उत्तराखंड में रामायण के जो है ना 117 मदरसों ने इजाजत दे दी है। क्या राय रखते हैं आप? इंडिया जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम को देख रहा है, जिस तरह अपने हिस्ट्री और कल्चर को देख रहा है विदाउट जो है ना डिस्क्रिमिनेशन के, कौन सा रिलीजन है, कहाँ के बच्चे हैं, किस जगह इनको क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं, सारी चीजों को साइड पे रख के वो लोग एक थॉट के साथ लेके चल रहे हैं इंडिया को। क्या राय रखते हो इस बारे में? देखें, ये उत्तराखंड की तो स्टार्टिंग है और ये खबर तो बहुत पहले आई थी, अब बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन के करीब आ गई, अब तो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए। उत्तराखंड का जो पूरा जो वक्फ बोर्ड है जिनके अंडर सारे मदरसे आते हैं 117, पहले 4 मदरसों में होगा शुरुआत जो बड़े शहरों में, उसके बाद फिर बाकी मदरसों में जाएंगी ये चीजें, क्योंकि इसके लिए आपको फिर टीचर्स भी वैसे ही चाहिए आपको, क्योंकि टीचर्स को भी तो आना चाहिए ना पढ़ाना। तो वो पहले 4 मदरसों से शुरू होगा, फिर 117 तक जाएगा। और इसमें साउथ ईस्ट के जो मुस्लिम्स हैं या जो यहाँ के लोग हैं, इनको बड़ी तकलीफ या हैरानी होती है। मिडिल ईस्ट पूरे में हो रहा है, इंडोनेशिया में तो पता नहीं कब से हो रहा है, 70-80 सालों से हो रहा है इंडोनेशिया में, तो शायद उससे भी पुराना हो रहा है जो मेरे को नहीं पता। ब्रुनाई देख लें, ब्रुनाई पूरा मुस्लिम कंट्री है, ब्रुनाई में तो 200-250 साल से हो रहा है। आप मलेशिया देख लें, ठीक है। तो ये इधर ये साउथ ईस्ट वालों को थोड़ा ज्यादा मसला है। ये बांग्लादेश, पाकिस्तान आपका हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, ये जितने साउथ ईस्ट के नमूने हैं सारे, इधर ज्यादा मसला है। अच्छा दिव्या, आप मुझे ये बताओ, ऐसी चीज को अगर आप पाकिस्तान में देखो, क्योंकि आप खुद भी पाकिस्तान के सिटीजन हो, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या मदरसों में ऐसी किसी चीज को अलाउ किया जा सकता है? क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ माइनॉरिटी यू नो वेल कि आपने किस तरह से चीजें फेस की, और हमारे यहाँ अभी करंट सिनेरियोज में भी क्या चलता है। देखिए, ये तो सवाल ही फजूल है ना। आप ऐसी चीजें तब लाते हो जब 2 चीजें होती हैं, या तो आप अपनी हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप ऐसी चीजें लेके आओगे, या तो दूसरा ये कि आप, जो कि हकीकत है कि आपके पूर्वज राम थे, ठीक है, आज आपकी फेथ चेंज हो गया, पर आपका फेथ चेंज हो गया, दैट डजंट चेंज योर एंसेस्टर्स। बेसिकली जो इंडोनेशिया में भी आप जाके जब पूछेंगे ना, तो वो यही कहते हैं कि हमने फेथ चेंज किया है। एंसेस्टर्स चेंज करना हमारे हाथ में नहीं, हमारे एंसेस्टर्स वही थे, हमारे एंसेस्टर श्री राम थे, ठीक है। मलेशियंस में चले जाएं, आप ब्रुनाई में चले जाएं, तो लोग आपको उधर यही ही बोलते हुए मिलेंगे। पाकिस्तान तो अपनी हिस्ट्री को ही डिनाई कर देता है, ये तो बोलते हैं हम कभी अरब हैं, कभी तुर्क हैं, कभी क्या हैं, कभी क्या हैं। ये इस जमीन से तो कभी वो जो जहां से ओरिजिनेट हुए हैं उससे तो कभी उनकी इमोशनल अटैचमेंट वो तो रही नहीं। अब बात रही हिस्टोरिकल, अगर हिस्टोरिकल चीज पढ़ाएंगे तो सेक्युलर हो जाएंगे, फिर वो एक अलग ही पूरा डायरेक्शन है कि इंडिया में सेक्युलरिज्म चाहिए पाकिस्तानियों को, लेकिन पाकिस्तान में लोगों को सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। और बात रही कि मेन स्ट्रीम में मेजॉरिटी को पाकिस्तान में ये सारी चीजें पढ़ाने से पहले आप जो माइनॉरिटी है, कम से कम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की परमिशन ही दे दो। इंडिया में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को परमिशन तो है, पाकिस्तान में तो वो भी नहीं है। हम तो मेन स्ट्रीम स्कूल्स में भी नहीं पढ़ सकते। ये फर्क है, इसका कोई फायदा नहीं है। सऊदी अरब में जाके देख लें, आप यूएई में देख लें, लोग वहां पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट इंफीरियर टू देयर आइडेंटिटी। उनको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, उनको पता है वी आर अरब्स, उनको पता है कि अरब्स के बाद वी आर मुस्लिम्स, ठीक है। और उसके बाद उनको पता है कि ये हम एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, ठीक है। अब अपनी स्किल्स को, तरह तरह की स्किल्स को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ मिलेगा। आप यूरोप आ जाएं, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, जो डेवलप कंट्रीज हैं, आपका डेवलप वर्ल्ड है, जो कनाडा हो गया, अमेरिका, इधर इंडोलॉजी होता है। आप मेरे को एक यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में बता दें जहां पर किसी भी कंट्री को स्पेसिफिकली पढ़ाया जाता हो। इंडोलॉजी के अंदर पूरी की पूरी डिग्रियां, पूरी की पूरी पीएचडी होती है। इंडोलॉजी मतलब स्टडीज ऑफ इंडिया, ऑफ स्टडीइंग इंडिया।
पूरी दुनिया में आप देख लो, साउथ ईस्ट स्टडीज होंगी, यूरोपियन स्टडीज होंगी, सेंट्रल यूरोपियन होंगी। किसी भी मुल्क के नाम पे एक पूरी डिग्री, एक पूरा का पूरा वो नहीं है। आप यूट्यूब पे भी सर्च करें, यूएस वॉर कॉलेज कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है, या कौटिल्य चाणक्य लिखते हैं। यूएस के वॉर कॉलेजेस में जहां पर अमेरिका के ऑफिसर्स पढ़ते हैं, वहां पर चाणक्य का लिखा हुआ कौटिल्य पढ़ाया जाता है, 2500-3000 साल पुराना। वो चाणक्य जो इसी धरती से बिलोंग करता था, वो चाणक्य जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, जो आज के वक्त पाकिस्तान में है, जो जिसको पाकिस्तान ओन नहीं करता। तो ये फर्क है दुनिया में और पाकिस्तान में। दिव्य, कहीं यही वजह तो नहीं है कि आज पूरी दुनिया का तमाम ममालिक, चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज ही क्यों ना, उनका ध्यान, उनका रुझान जो है इंडिया की तरफ ज्यादा कंपैरेटिवली पाकिस्तान, हालांकि वो मुस्लिम कंट्रीज है। अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से है। अभी ये कि आपको मुस्लिम वर्ल्ड आपको नजर आता है क्योंकि हमारी नजर मुस्लिम वर्ल्ड तक ही है, उसके बाद पाकिस्तानियों की नजर बंद हो जाती है, उसके आगे फिर सिर्फ डॉलर होता है। तो यही दो चीजें हमें नजर आती हैं। लेकिन आप स्टार्टिंग से देख ले तो फॉलो इंडोलॉजी को अभी से थोड़ा पढ़ाया जा रहा है। इंडोलॉजी आपका ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में शुरू हुआ था 1800s में। आपका जो आईवी लीग्स हैं उसमें 1700s की एंडिंग में शुरू हुआ था, 1780s 1790s में जाके शुरू हुआ है। सिमिलरली अगर आप जर्मनी चले जाएं, जर्मनी में तो 1500 से पढ़ा रहे हैं। जर्मनी में आप यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक पे चले जाएं, आप एलएमयू चले, एलएमयू 550 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, आप उसमें जाएं, उधर तो 500 वो 1500 से पढ़ा रहे हैं इंडोलॉजी। स्पेसिफिकली इंडिया, जर्मनी में संस्कृत सिखाई जाती है। इतने मेरे हिसाब से इतने संस्कृत बोलने वाले इंडिया में नहीं होंगे जितने आपको यूरोप में मिल जाएंगे, यूरोपियंस। उनको इश्यूज नहीं होते, ठीक है। ये मसले हमारे हैं सारे। आप यूनिवर्सिटी, आप इतना दूर क्यों जाना, ईरान देख लें, हमारा नेबर है। कहा जाता है कि ईरान बड़ा कट्टर है, ये है वो है, ठीक है। वो दूसरी साइड का एक वहाबिज्म था, दूसरा ये इनका शिया वाला है। उनके भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ईरान जिनको स्पॉन्सर करता है पूरी दुनिया भर में। आप यमन से लेके सीरिया, लेबनान आपका चला जाए, उसके बाद आपका हमास हो गया, उसके बाद आप अफ्रीका में चले जाए। इवन अफ्रीका में जो टेररिस्ट बोको हराम है वो ईरान का फंडेड है। ईरान की यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में उपनिषद और वेद पढ़ाए जाते हैं, फिलोसफी पे और हिस्ट्री के लिहाज से। ये हमारी हिस्ट्री है। ईरान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। और फिलोसफी तो ईरानी तो पढ़ के हिंदू नहीं होगा, थे तो पाकिस्तानी सारे ही हिंदू, तो उसको तो क्या ही बात करना, छोड़ ही ना।